इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए बहुत सारा ट्रेडर सब अलग अलग फंडामेंटल अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज करता है, अप्लाई करता है। लेकिन इसमें से मुझे जो लगता है कि मैथमेटिकल अप्रोच मतलब मैथमेटिक्स के ऊपर बेस करके जो ट्रेडिंग टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है और हेडेक फ्री रहता है। तो आज ये वीडियो में ये समझने वाला है कि मैथमेटिकल अप्रोच ट्रेडिंग अप्रोच कैसे होना चाहिए और कैसे हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव करना है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको प्राइस एक्शन तो अच्छे से समझ में आ जाएगा और हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे मेंटेन करना है वो भी एक क्लियर कट आइडिया आ जाएगा। और जो बोलता है ना, जो ट्रेडर मोमेंटम के लिए वेट करता है और कब मोमेंटम ज़्यादा आता है वो भी आप समझ पाओगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का जो टेक्निक है ये समझने के लिए आपको पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये चैनल पे मैं सिर्फ पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल के ऊपर ही डिस्कस करता हूँ और बहुत सारा वीडियोस में मैं छोटा वीडियोस में वो समझाया डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप देखोगे, अगर 15-20 दिन ये चैनल पे कुछ वीडियोस देखोगे तो आपको प्राइस एक्शन के बारे में बहुत अच्छा से एक नॉलेज आ जाएगा, एक पकड़ आ जाएगा। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने के लिए ये फंडामेंटल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो चलो चार्ट पे चलो, तो चार्ट पे समझ पाएंगे कि ये मैथमेटिकल अप्रोच कैसे होना चाहिए और कैसे आपको कैलकुलेशन करना है और कैसे ट्रेड लेना है और स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है। ये सब चीज़ आप ये वीडियो में समझ पाओगे। और आपको ऐसा लग रहा है कि मैथमेटिकल अप्रोच, इसके लिए मैथमेटिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा नॉलेज का ज़रूरत है और गणित बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। आप सिंपल गणित लगा के आप इसको अप्लाई कर सकते हो लाइव मार्केट में। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो, बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लिया तो इनिशियली देख पा रहे हो कि एक बुलिश मूवमेंट हुआ है। अब ये बुलिश मूवमेंट होने के बाद देखो एक रिट्रेसमेंट कर रहा है, रिट्रेसमेंट खत्म करके फिर एक अच्छा खासा बियरिश मूवमेंट दिया। लेकिन आपको ये जगह पे बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि ट्रेंड रिवर्सल का साइन कैसे मिल रहा है। अगर आपका विन रेट 40-50% अगर रहेगा, आप अगर 1:5, 6, 8 ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर मेंटेन कर पाओगे तो भी आप समझ सकते हो कि ये कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, फंडामेंटल है। तो पहले मैं ये दिखाऊंगा कि आप कैसे लॉस खाओगे। प्रॉफिट तो बहुत है लेकिन कहाँ पे कैसे लॉस खाने का चांस है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको लॉस के ऊपर ज्यादा फोकस देना है। कॉमन ट्रेडर्स यही मिस्टेक करता है कि प्रॉफिट के ऊपर ज्यादा फोकस देता है और ये सबसे बड़ी एक मिस्टेक है। तो देखो यहाँ पे ये जो बुलिश पुश हुआ, ये बुलिश पुश को मैं कैसे पहले सब पुश में डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखो, एक फर्स्ट बुलिश पुश है और इतना एक बुलिश रैली चलने के बाद एक रिट्रेसमेंट किया यहाँ तक, तो ये सेकेंड आपको एक बुलिश पुश दिया। ठीक है, अभी सेकेंड बुलिश पुश देखो, ये बहुत छोटा है क्योंकि फर्स्ट बुलिश पुश का रिट्रेसमेंट, ये जो 50% लेवल जो मैंने मार्क किया फर्स्ट बुलिश पुश का, ये 50% लेवल से काफ़ी ऊपर से ही रिट्रेसमेंट खत्म करके फिर ये अपसाइड मूवमेंट दिया। और उसी हिसाब से पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल के हिसाब से ये जो डिस्टेंस है ये आपको रिट्रेसमेंट जोन से मतलब ये लेवल से मेजर करना है अपसाइड। तो जगह नहीं बोल के मैं ये लेवल पे मार्किंग कर रहा हूँ। तो देखो इतना लेवल जाने के बाद ये जो सेकेंड जो बुलिश पुश है इसका 50% के नीचे आके देखो ये रेड कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया। तब आप क्या समझ सकते हो कि पहले तो ये लेवल के ऊपर प्राइस जाने का संभावना बहुत कम है और पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल जो आपको ये ऊपर का ये जो लेवल दिखाया ये लेवल वो अचीव करने के लिए असमर्थ है। तो इसके लिए ये जो गैप बना इसका मतलब प्राइस को अच्छा खासा एक थ्रस्ट देगा डाउन साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक ट्रेंड रिवर्सल का इनिशियल फेज में आपको इंडिकेशन मिला जब एक 50% लेवल के नीचे ये रेड कैंडलस्टिक यहाँ पे क्लोजिंग दिया। ठीक है, तो फिर आपको वेट करना है कि कहाँ पे आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रहा है और उसी हिसाब से आपको सेलिंग करना है। तो अभी देखो, अभी ये पोजीशन पे बहुत अच्छा से देखो, ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कि ये पोजीशन देखो जहाँ पे ऐसे साइडवेज जोन टाइप का दिख रहा है, ये साइडवेज जोन में ही मेन खेल है। अगर आप समझ पाओगे तो आप प्रीमियची और चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई कर पाओगे और उसी हिसाब से आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत हाई मिलेगा। ओके, तो चलो, तो आपको पहले पता चला यहाँ पे बायर का स्ट्रेंथ काफ़ी कम हुआ है, अभी सेलर का स्ट्रेंथ
धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो अभी देखो ये मूवमेंट को आप थोड़ा विजुअलाइज करो। देखो ये जो एक रिट्रेसमेंट किया, मतलब देखो पहले बुलिश मूवमेंट के बाद एक रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट खत्म करके अपसाइड मूवमेंट देने लगा। तो ये जो अपसाइड मूवमेंट का ये जो बुलिश पुश है, इसको आपको सब पुश में डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे? एक फास्ट बुलिश पुश है, ये फास्ट बुलिश पुश का रिट्रेसमेंट इतना है, तो ये आपको सेकेंड बुलिश पुश दिया। अभी देखो ये सेकेंड बुलिश पुश का 50% के नीचे जब ये रेड कैंडलस्टिक यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तब आपको क्या समझना है? नहीं भाई, ये लेवल के ऊपर प्राइस जाने का संभावना बहुत बहुत कम है। और आपको कहाँ पे ट्रेड लेना है? यही जो 50% लेवल जो है, ये 50% लेवल के ऊपर, मतलब यही लेवल पे जब टेस्ट करेगा प्राइस, तब आप छोटा सा एक स्टॉप लॉस रखोगे। ये जो 50% लेवल को जो तोड़ा है जो रेड कैंडल, इसका हाई पे आप स्टॉप लॉस रखोगे छोटा सा, और आप डाउन साइड पे बेट लगाओगे। लेकिन देखो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया नेक्स्ट ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। यहाँ पे समझने लायक है, ठीक है। देखो तो अभी एक ग्रीन कैंडल आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, उसके बाद आप फिर क्या करोगे? जब ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिलेगा, क्योंकि पहले एक अच्छा खासा बुलिश रैली चला, तो जब ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिलेगा तो जनरली पॉसिबिलिटी हाई कि ये डाउन साइड अच्छा खासा थ्रस्ट देगा। तो आप वेट कर रहे हैं, और वही चीज है कि ये बुलिश पुश को आपको दो टुकड़ा करना है। एक फर्स्ट अभी यही बुलिश पुश है, उसके बाद ये सेकेंड आपको और एक बुलिश पुश मिला, ठीक है। अभी ये सेकेंड बुलिश पुश का देखो, जब 50% लेवल ये रेड कैंडल ने यहाँ पे तोड़ा है, और देखो वही 50% लेवल पे यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप डाउन साइड अगर बेट लगाते, तो देखो पहले इनिशियली आपको 1:4-5 ऐसा रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल जाता, और अगर पेशेंस रखते तो देखो बहुत बड़ा एक मूवमेंट आपको मिल जाता। लेकिन आपको इनिशियली, अब इनिशियल टाइम पे जब बिगिनर हो, तो उसी हिसाब से मैं सलाह देता हूँ यही कि ऐसा लेवल पे आप ट्रेड उठा लो, क्योंकि 1:4-5-6 ऐसा रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत काफी है, बहुत सही है, ठीक है। तो मेन बात है क्या, देखो यहाँ पे पहले एक बार ट्रेंड रिवर्सल का अच्छा खासा साइन दिया था, लेकिन ये फेल हुआ, तो यहाँ पे जो सेलर लोग है, वो सेलर का स्टॉप लॉस हिट करके दिया। उसके बाद देखो ये जो अभी जो लेटेस्ट जो फॉर्मेशन होने वाला है, बियरिश मूवमेंट जो देने वाला है, ये बियरिश मूवमेंट का मोमेंटम बहुत अच्छा हो सकता है। मतलब ज्यादातर केस में बहुत अच्छा से ये मोमेंटम मिलता है तुरंत, मतलब आप सेलिंग साइड पे गया तो बहुत फास्ट आपको उसके बाद मूवमेंट देता है। अभी ये पोजीशन पे आप फोकस करोगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे पहले देखो एक बियरिश मूवमेंट हुआ, बियरिश मूवमेंट होने के बाद ये रिट्रेसमेंट कर रहा है। अभी रिट्रेसमेंट मतलब ये बुलिश पुश दे रहा है। अभी ये बुलिश पुश को आपको कैसे विजुअलाइज करना है, वही सेम चीज है, आपको ये सब पुश में डिवाइड करना है। तो देखो ये एक फर्स्ट एक बुलिश पुश दिया था, फर्स्ट बुलिश पुश का रिट्रेसमेंट इतना हुआ था। उसके बाद ये जो सेकेंड जो बुलिश पुश दिया है यहाँ पे, ये सेकेंड बुलिश पुश देने के बाद ही देखो इसका 50% के नीचे ये रेड कैंडलस्टिक यहाँ पे क्लोजिंग दिया। मतलब क्या समझना है कि ये जो अभी रिट्रेसमेंट दे रहा था अपसाइड, मतलब ये बियरिश मूवमेंट का ये रिट्रेसमेंट ये लेवल तक मैक्सिमम जा पाया, इसके ऊपर जाने का संभावना बहुत बहुत कम है। तो आप क्या करोगे, यही 50% लेवल पे जब नेक्स्ट कैंडल जब टेस्ट कर रहा है, तो आप ऊपर ये छोटा सा आप स्टॉप लॉस लगा के आप डाउन साइड में बेट लगाओगे, तो देखो आपको अच्छा सा मूवमेंट मिला। लेकिन देखो ये पोजीशन पे फोकस करो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ये अभी आप समझ पाओगे। ये पोजीशन पे अच्छे से ध्यान दो। देखो पहले तो ये बुलिश पुश दिया, बुलिश पुश देने के बाद एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट किया, मतलब बुलिश पुश देने के बाद फिर ये बियरिश मूवमेंट चालू हुआ। लेकिन बियरिश मूवमेंट इतना तक आप आने के बाद फिर और एक बार ये बुलिश पुश देने का कोशिश किया। तो इसको कैसे समझना है कि ये फास्ट पुश के बाद इसका रिट्रेसमेंट इतना था, तो ये आपको एक सेकेंड बुलिश पुश दिया। अब ये सेकेंड बुलिश पुश का देखो 50% के नीचे ये रेड कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया, तब आपको क्या समझना है कि ये लेवल के ऊपर जाने का संभावना बहुत बहुत कम है। और देखो नेक्स्ट कैंडल ये लेवल पे टेस्ट कर रहा है, तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगाओगे ऊपर और आपको बहुत अच्छा खासा एक मूवमेंट मिल जाता। तो अभी मोमेंटम कहाँ पे ज़्यादा मिलता है वो देखो, यहाँ पे जैसे ये लेवल पे अगर आप सेलिंग करते ये पोजीशन पे, तो आपको तुरंत मोमेंटम मिला, क्योंकि यहाँ पे जो सेलिंग किया था उसका स्टॉप लॉस ये लेवल पे था,
तो वो लोगों का वीक सेलर को हटा दिया, उसके बाद ही देखो जब मोमेंटम देता है तो अच्छा खासा देता है। और यहाँ पे भी सेम है, देखो ये एक मोमेंटम देने का कोशिश किया, लेकिन और एक बुलिश पुश देने के बाद ये जो अभी लेटेस्ट जो मोमेंटम दे रहा है, ये मोमेंटम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, पावरफुल है और बहुत फास्ट होता है। ठीक है, तो आप ज़्यादा ध्यान दो ऐसा फॉर्मेशन के लिए। देखो ये जो बियरिश मूवमेंट है, ऐसा जब फॉर्मेशन होता है तब ये सेकेंड अटेम्प्ट में, मतलब ये जो सेकेंड जो बियरिश मूवमेंट देने का कोशिश कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा मोमेंटम वाला ट्रेड होता है। आप अगर ये पोजीशन पे लोगे तो आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा। कुछ ये जो 5 मिनट का कैंडल है, तो आपको कुछ ऐसे 5 मिनट का कैंडल आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा जहाँ पे मोमेंटम नहीं मिल सकता है। लेकिन ये जो सेकेंड टाइम का जो मूवमेंट जो देता है, मोमेंटम बहुत ज़्यादा हाई रहता है, मतलब ज़्यादातर केस में। ठीक है, अच्छा, तो अभी ये समझ में आया आप लोगों को कि मोमेंटम कहाँ पे ज़्यादा मिलता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, और जहाँ पे आप देखोगे कि सेलर ज़्यादा है या वीक सेलर को हटा दिया, उसके बाद जब मोमेंटम देता है तो बहुत फास्ट मोमेंटम होता है। ओके, अभी ये पोजीशन पे ध्यान दो, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये समझ में आएगा तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो पहले ये बियरिश मूवमेंट हो रहा था, उसके बाद एक फिर रिट्रेसमेंट किया, मतलब बुलिश पुश दे रहा है। अभी ये बुलिश पुश का जब सिग्नल खत्म हो जाएगा कि ये ट्रेंड रिवर्सल हो गया, फिर डाउन साइड मूवमेंट देने वाला है, तब हम लोग सेलिंग करेंगे। तो यहाँ पे कैसे समझना है, देखो एक सिंगल एक बुलिश पुश दिया। अब ये सिंगल बुलिश पुश देने के बाद देखो इसका 50% के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दिया, मतलब ये सिंगल कैंडलस्टिक में आपको रिट्रेसमेंट समझ में आएगा। कैसे, देखो ऐसे टाइप का एक फॉर्मेशन हुआ ये जो कैंडल, तो इसका मतलब क्या है कि पहले ये बुलिश पुश दिया, ये मान लो ये ग्रीन कैंडल है, ये मान लो एक ग्रीन कैंडल है। ओके, उसके बाद यहाँ से ही एक रेड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तब जाके ये टाइप का कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है। मतलब क्या कि ये 50% लेवल के नीचे ये रेड कैंडलस्टिक यहाँ पे क्लोजिंग दिया, मतलब यही कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग देने का मतलब क्या है, तो एक सिंगल कैंडलस्टिक में आपको ऐसे समझना है। ओके, ऐसा अगर आप विजुअलाइज कर पाओगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। और कहाँ पे आपको ट्रेड लेना है, देखो यही 50% लेवल पे जब फिर प्राइस टेस्ट करेगा ये लेवल पे, तब आप ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप डाउन साइड बेट लगाओगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो यही 50% लेवल पे, यही 50% लेवल के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दिया, और वही 50% लेवल पे देखो नेक्स्ट कैंडल है वो टेस्ट कर रहा है। तो आप ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के डाउन साइड अगर बेट लगाते तो 1:3-4 रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको मिल जाता। तो ऐसा तरीके से आपको समझना है कि ये जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन जो हुआ है, इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक जो फॉर्मेशन हुआ है, इसका 50% लेवल पे अगर आप सेलिंग कर रहे हो, मान लो आपने ये पोजीशन पे आपका स्टॉप लॉस रखा है, ठीक है, मान लो ये पोजीशन पे आप स्टॉप लॉस रखा है, तो आपका रिस्क कितना है और अपकमिंग रिवॉर्ड आप 1:8 ऐसा आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आप ये पोजीशन पे स्टॉप लॉस रखोगे तो आपको 1:4 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाता। तो ये आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा कि प्रॉपरली स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है। अगर आप बोलोगे तो मैं ऐसे एक लेवल पे स्टॉप लॉस लगा देता, ये पूरा ऊपर भी नहीं रहता, क्योंकि हमको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा अचीव करना है और विन रेट हमको कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे हमको तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको 50% भी विन रेट नहीं चाहिए, 40% भी होगा तभी चलेगा। लेकिन अगर 1:4 की जगह अगर 1:8 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है या 7 मिल रहा है, तो भी कैलकुलेशन कर लो, वो भी मुझे बहुत अच्छा खासा गेन मिलेगा। ओके, तो इसी हिसाब से आपको देखना है, समझना है। ओके, और एक चार्ट पे चलो, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सेंसेक्स का 5 मिनट का चार्ट लिया। अभी देखो सेम कंडीशन है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यही बुलिश पुश को आपको सब पुश में डिवाइड करना है। एक फर्स्ट पुश है, इसका रिट्रेसमेंट इतना था, तो ये सेकेंड बुलिश पुश दिया। अभी सेकेंड बुलिश पुश देने के बाद इसका देखो 50% के नीचे ये रेड कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया यहाँ पे, तब आपको क्या समझना है कि अभी ये बायर का स्ट्रेंथ कम हो गया। अभी ट्रेंड रिवर्सल का आपका जब साइन मिलेगा तब आप सेलिंग साइड पे जाओगे। तो देखो ये फर्स्ट एक तो बुलिश पुश दिया, उसके बाद रिट्रेसमेंट किया, फिर एक बुलिश पुश दिया। अब ये यही बुलिश पुश को लेटेस्ट जो बुलिश पुश आपको मिला, इसका 50% के नीचे जब ये रेड कैंडलस्टिक यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तब आप ये कन्फर्म हो गया कि ये लेवल के ऊपर प्राइस जाने का संभावना बहुत बहुत कम है। और यही लेवल पे देखो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल यहाँ पे टेस्ट कर रहा है,
तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के अगर आप डाउन साइड बेट लगाते तो आपको बहुत अच्छा खासा मूवमेंट मिलता। लेकिन प्राइस को ब्रीथ करने के लिए थोड़ा स्पेस देना है, एकदम ऊपर नहीं, थोड़ा सा स्पेस रख के आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्योंकि प्राइस तो ऐसे ऐसे फ्लक्चुएशन करता है ना, तो उसको ब्रीदिंग के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो उसी हिसाब से आपको थोड़ा स्पेस रख के आप डाउन साइड अगर बेट लगाते तो आपको बहुत अच्छा खासा रिजल्ट मिलता। अभी देखो ये पोजीशन पे, देखो ये पोजीशन पे थोड़ा ध्यान दो, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे बियरिश मूवमेंट हो रहा था, अभी ये बियरिश मूवमेंट का फिर रिट्रेसमेंट होने लगा। तब ये रिट्रेसमेंट को कैसे समझना है, इसको भी सेम हमको दो पुश में डिवाइड करना है। एक फास्ट एक बुलिश पुश है। फर्स्ट बुलिश पुश का रिट्रेसमेंट इतना तक हुआ था और ये सेकेंड एक बुलिश पुश दिया। अभी ये सेकेंड बुलिश पुश जब दिया और इसका 50% के नीचे जब ये रेड कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया यहाँ पे, तब आप क्या समझ सकते हो कि प्राइस इसके ऊपर जाने का संभावना बहुत बहुत कम है। और देखो वही लेवल पे ये टेस्ट कर रहा है प्राइस, तब आप ये पोजीशन पे बिंदा स्टॉप लॉस लगा के डाउन साइड बेट लगाते तो आपका बहुत अच्छा खासा आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन कर पाते। अभी ये पोजीशन पे छोड़ो, यहाँ पे आपको मोमेंटम ज़्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। अभी देखो ये जो सेकेंड अटेम्प्ट है, इस सेकेंड अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा मोमेंटम रहता है, तो सेकेंड अटेम्प्ट में ज़्यादा आप फोकस करो। इसके लिए थोड़ा पेशेंस का ज़रूरत है, लेकिन देखो कैसे करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट एक बुलिश पुश दिया, ये फर्स्ट बुलिश पुश का रिट्रेसमेंट इतना था, तो ये सेकेंड एक बुलिश पुश दिया और सेकेंड बुलिश पुश का ये 50% के नीचे देखो ये रेड कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया और नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे टेस्ट कर रहा है ये 50% लेवल पे। तब आप क्या करोगे, आप ये पोजीशन पे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और बिगिनर के लिए मैं ये सलाह देता हूँ कि आप ये पोजीशन पे स्टॉप लॉस रखो, तो आपको 1:23 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके आप काम चला सकते हो। लेकिन आपको जब एक्सपीरियंस आ जाएगा तो आप स्टॉप लॉस प्रॉपरली ऐसा छोटा रख के भी आप काम कर सकते हो और वहाँ पे हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप मेंटेन कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे रखूँगा और कितना अच्छा खासा एक मूवमेंट दिया देखो, ठीक है। तो ऐसे तरीके से आपको सोचना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आप सेलिंग किया तो उसके बाद ये तुरंत एक फास्ट मोमेंटम के साथ एक मूवमेंट हुआ, ठीक है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि सेकेंड अटेम्प्ट में आप कोशिश करो। अभी ये पोजीशन पे फोकस करो, यहाँ पे भी सेम चीज़ है। कैसे, देखो ये जो बियरिश मूवमेंट के बाद जो रिट्रेसमेंट कर रहा था, तो रिट्रेसमेंट ये फास्ट एक बुलिश पुश दिया, उसके बाद उसका रिट्रेसमेंट इतना था और ये सेकेंड बुलिश पुश देने के बाद ही देखो ये सेकेंड बुलिश पुश का 50% के नीचे ये क्लोजिंग दे दिया। यहाँ पे जैसे मैं पहले जो स्लाइड में मैं बताया कि यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, मतलब ये रिट्रेसमेंट ख़त्म हो गया और मैक्सिमम ये लेवल तक आ पाया। इसके ऊपर प्राइस जाने का संभावना बहुत बहुत कम है। और वही 50% लेवल पे देखो ये नेक्स्ट ये रेड कैंडल यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के डाउन साइड बेट लगाते तो आपको बहुत अच्छा खासा एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाता। तो ऐसे तरीके से आप सोचो तो आपको फायदा मिलेगा। ओके, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि गणित अगर लगाना है तो ऐसे ही सापुश में डिवाइड करो, इसका लो ये हाई मार्क करो, इसका 50% मार्क करो। अगर 50% के नीचे अगर कोई कैंडलस्टिक क्लोजिंग देता है तब समझ लेने का कि आपको आप सेलिंग साइड पे जाना है। जब वही 50% लेवल को टेस्ट कर रहा है तब आप ऊपर स्टॉप लॉस लगा के आप डाउन साइड बेट लगाओगे। और आप अगर मोमेंटम पकड़ना चाहते हो तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ट्रेड लेने से पहले पेशेंस रख के थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करोगे तो ट्रेड लेने के बाद आपको ज़्यादा टाइम देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है प्रॉफिट उठाने के लिए। ये बात ध्यान से समझ के रखो। अगर आप हड़बड़ी करोगे कि आप हमको बहुत फास्ट एक्शन देना है तो फिर ट्रेड लेने के बाद आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। ये जो चीज़ है ये प्रैक्टिकल बात है, तो आप इसको समझो और ऐसे ही मैथमेटिक्स के ऊपर थोड़ा काम करो। ये सिंपल गणित है, ऐसा ज़्यादा कुछ इसमें मगजमारी है नहीं। मान लो ये जो मोमेंटम है, ये जो मूवमेंट है, इसका लो आपने मार्क कर दिया, मान लो ये लो आपने मार्क कर लिया, ये हाई आपने मार्क कर लिया, तो इसका 50% भी आप कैलकुलेट कर पाओगे। तो 50% के नीचे ये रेड कैंडलस्टिक क्लोजिंग दे दिया, मतलब आपको क्या करना है, यही 50% पे जब टेस्ट कर रहा है तब आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप डाउन साइड बेट लगाओगे।
ये सिंपल गणित है। ये भी यही सेम चीज़ है, ये हाई और लो ये मार्क कर लो और एक 50% लेवल पे देखो जब टेस्ट करेगा तब आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप डाउन साइड बेट लगाओगे। यही सब सेम चीज़ है, सिंपल सा गणित है, आप कर सकते हो। ओके। और ये चैनल पे बिगिनर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूँ, तो वो देखो। मैं सिर्फ प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ और प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेडिंग टेक्निक में डिस्कस करता रहता हूँ और अपलोड होता रहता है। तो ये देखो, कुछ ऐसे ही 15-20 दिन अगर ये चैनल के पीछे पड़ जाओगे ना, तो आपको कोई पेड कोर्स करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है प्रॉपरली, कैसे आपको विन रेट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना है, ये सब चीज़ आप समझ पाओगे। ओके, तो चलो, हरे कृष्णा।